हेलो डियर स्टूडेंट, 12th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 और वॉल्यूम नंबर 6 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्पर्श रेखाएं और अविलंब के बारे में बता दिया था। जैसा कि आप जानते हैं, स्पर्श रेखाएं और अविलंब, उनके जो प्रवणता थी, उनकी जो ढाल थी, उसकी यदि हम बात करें तो उसकी जो ढाल है वो क्या होती है, डी बाई डी एक्स। क्या होती है, डी बाई डी एक्स एट द पॉइंट ऑफ x1 y1। तो इसकी जो स्लोप है, ढाल है, वो हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स एट द पॉइंट ऑफ x1 y1। यदि हम बात करें स्पर्श रेखा का समीकरण, तो y माइनस वाई वन इज इक्व टू डी बाई डी एक्स और x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, और एक बार हम याद दिला दे रहे हैं आपको, x1 y1 और x माइनस एक्स वन। ये भी अच्छी बात है। और नेक्स्ट यदि हम देखें अभिलंब की, ये तो हो गई स्पर्श की, ठीक है। और अगर हम अभिलंब की बात कर लें थोड़ी देर की, तो अभिलंब की ढाल क्या हो जाएगी, -1 अपॉन डी बाई डी एक्स एट द पॉइंट ऑफ x1 y1, और y माइनस वाई वन -1 अपॉन डी बाई डी एक्स एट द x1 y1 और x माइनस एक्स वन। अगर हम इन सूत्रों की बात करें, तो अगर हमें ये सूत्र पता है, इसके अतिरिक्त मैंने आपको लिखाया, जब स्पर्श रेखा x अक्ष के पैरेलल हो और मीन्स अथवा y अक्ष के लंब हो, तब हम कंडीशन लगाते हैं डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये बहुत आवश्यक कंडीशन है। और यदि स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो और x अक्ष के लंब हो, तो डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0 और डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू इन्फिनाइट। इन सब की चर्चा करते हुए मैंने आपको एक या दो एग्जाम्पल्स भी करा दिए थे, जैसे एग्जाम्पल 16 और एग्जाम्पल 17, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे बेटा इसी से आगे की, बहुत सरल एक्सरसाइज है, आपकी समझ में धीरे धीरे आ जाएगी, है ना। 8.3 तो बहुत ही इजी है, बहुत इजी है, मतलब आप सोच नहीं सकते इतनी इजी, क्योंकि उसमें पूछा ही केवल ये गया है। कुछ सवालों में तो ये कह दिया गया है सीधे सीधे कि प्रवणता ज्ञात कीजिए, इनकी प्रवणता दी गई है, और किसी में x अक्ष के समांतर y अक्ष के समांतर है, और किसी में अविलंब और स्पर्श रेखा के समीकरण दिए गए पूछे गए हैं। तो बहुत इजी है ये चैप्टर, ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल इजी सा चल रहा है। आज हम बात करेंगे इसके अगले एग्जाम्पल की। तो ये आपके समझ में आ गया, लिखा रहने दें अभी थोड़ी देर के लिए, चलो लिखा रहने देते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 18 की बात कर लेते हैं, 18 की। तो 18 क्या कह रहा है अपन में, y वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x और +3 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए, जिस पर स्पर्श रेखा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 है। मतलब वो ये कह रहा है, वक्र है तो वक्र पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर कोई स्पर्श रेखा है। उस बिंदु को, मान लीजिए इस पर कोई बिंदु स्पर्श रेखा जा रही होगी, तो उस बिंदु को ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। डी वाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस के 11। सबसे पहला काम है स्पर्श रेखा की ढाल। ये स्पर्श रेखा की क्या आ गई, ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल। अब देखें डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 11 तथा स्पर्श रेखा है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। इसकी ढाल की बात करें तो m इक्वल टू क्या आ गई, 1, m इक्वल टू 1, है ना। अब अगर हम बात करें m इक्वल टू 1 की, तो बेटा ये भी ढाल है और ये भी ढाल है। तो जब दोनों ढालें हैं तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, मतलब अगर देखें तो ये ढालें कैसी होंगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसी हो जाएंगी, इक्वल। तो 3x² माइनस 11 बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ से
चूंकि ये ढाल हैं तो यहाँ से इक्वल हो जाएंगे, इससे देखें, क्योंकि ये इस पर ही स्पर्श रेखा है। तो 3x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 12, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 4, तो x इक्वल टू कितना हो गया +-2। अब ये जो इक्वेशन होती है इसको हम फर्स्ट मान लें वक्र में, और वक्र में ही रख दें। तो y इक्वल टू क्या आ गया x³ माइनस के 11x प्लस के 3। तो जब x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 और +3। ठीक है, यहाँ बात करते हैं तो y इक्वल टू 8 माइनस 22 प्लस 3, और 8 और 3 11, लगभग ये आ जाएगी कितनी x³ है ना, तो 2 का क्यूब 22 प्लस 5, ये 5 है, ये 5 होने के कारण थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये 5 है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया कितना 8 और 5 13 माइनस के 9। ठीक है, और अगर हम दूसरे की बात करें तो बिंदु हो गया अपन का क्या 2, -9। जब x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 होगा तो -2 का क्यूब माइनस 11 इंटू -2 और +5। चलिए, तो y इक्वल टू -8 प्लस 22 और +5, तो y इक्वल टू 22 5 27, कितना आ गया 19। तो बिंदु आ गया -2, 19। ठीक है, अब हम ये देखें कि ये कौन सी जो बिंदु है वो उस रेखा पर यानी कि वक्र पर स्थित है कि नहीं। अब हम जांच करेंगे, और जांच करने पे पाया जाएगा ये 2, -9 वक्र में चेक करने, वक्र पर स्थित है या नहीं। तो हम यहाँ रखेंगे, तो यहाँ रख के देख लो 9 इक्वल टू 2 -11 -9, तो -9 इक्वल टू -9 बिल्कुल सही है, स्थित है, वक्र पर स्थित है, बिंदु वक्र पर स्थित है। बिंदु जब वक्र पर स्थित है तो ये लिख देंगे, और -2, 19, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, ये 19 हो गया, ये वैसे भी ये बिंदु, परंतु बिंदु 2, -19 वक्र पर स्थित नहीं है, नहीं होगा। तो ये वाला अपना बिंदु जो है वो वक्र पर स्थित होगा, और ये वाला बिंदु वक्र पर स्थित नहीं होगा, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, एक और सवाल हम लिख रहे हैं यहाँ पे 19 है एग्जाम्पल, शून्य प्रवणता वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जबकि वक्र है y इक्वल टू 1 में x² - 2x और +3 को स्पर्श करती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका dy/dx निकाल दें, तो ये हो जाएगा x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, या फिर इससे मत करो, सबसे बेहतर होगा ये 1/x के कर दो, तो -1/x² - 2x और +3 का होल स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 2x - 2, देखो यही आ रहा होगा बिल्कुल 2x - 2, क्योंकि इसका हो जाएगा 2x और इसका हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये dy/dx कितना आ गया, -2 कॉमन ले लो, तो x - 1 x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर। आगे क्या कह रहा है, वो शून्य प्रवणता वाली दिया है शून्य प्रवणता, तो प्रवणता कितनी है, प्रवणता m = 0, तो यहाँ रख दो, इसलिए क्या हो जाएगा dy/dx = 0, तो -2x - 1 x² + 2x + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, या -2x - 1 = 0 x - 1 = 0 x = 1। x का मान कहाँ रखना है, फ्रॉम फर्स्ट में, वक्र जो वक्र होता है वही, तो वक्र में रखेंगे तो y = 1/x² का मान हो गया ये 2 × 1 और +3, तो 1/, ये आ जाएगा 1 यानी कि 4 - 2, तो 1/2 कितना आ गया 1/2, तो बिंदु क्या आ गया, बिंदु आ गया 1, 1/2,
क्या आ गया, बिंदु 1/2। इसलिए 1,1/2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 और यहाँ हो जाएगा dy/dx x माइनस x1, y माइनस 1/2 और dy/dx कितनी है 0 और x माइनस 1, तो y ये आ जाएगा y माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0, देन y इज इक्वल टू 1/2। ये आपका क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये बन जाएगा आपका क्या, स्पर्श रेखा का समीकरण। किस पर, शून्य रेखाओं, शून्य प्रवणता वाली स्पर्श रेखा का समीकरण, जो कि अभीष्ट समीकरण होगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो, डाउट का कोई काम ही नहीं है, ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। लिख लिया होगा बच्चों आपने। अब आप देखेंगे एग्जाम्पल पीस, ये भी शानदार प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से भी बढ़िया है, 3-3 अंक के आते हैं, तो ये प्रश्न हो सकता है आ जाए। वक्र है 2x² माइनस y² बराबर 14 पर सरल रेखा x प्लस 3y बराबर 6 के समांतर अविलंब का समीकरण, ठीक है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले वक्र जो दिया गया है 2x² माइनस y² बराबर 14 है ना, इसकी ढाल निकालना, इसकी स्पर्श रेखा की ढाल। तो स्पर्श रेखा की ढाल क्या है, 2 2 जा 4x माइनस 2y dy/dx इक्वल्स टू 0 माइनस 2y dy/dx इक्वल्स टू माइनस के 4x, माइनस से माइनस गया, dy/dx इक्वल्स टू 4x/2y, 2 2 जा 4 2x/y, तो dy/dx बराबर 2x/y, ये कहलाती है स्पर्श रेखा की ढाल, ठीक है। अब उसने क्या कहा है वो सुन लेते हैं। उसने कहा सरल रेखा जो है वो x प्लस 3y के समांतर अभिलंब का समीकरण। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेखा अभिलंब निकालेंगे x1 y1 पर या किसी बिंदु पर, रेखा x प्लस 3y बराबर 6 के समांतर है। जो अभिलंब है, अभिलंब जो है वो रेखा x प्लस 3y बराबर 6 के समांतर है, तब अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता बराबर रेखा की ढाल, ठीक है। क्या होगा, जब अभिलंब की प्रवणता बराबर रेखा x प्लस 3y बराबर 6 की ढाल, तो अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, -1/dy/dx इज इक्वल्स टू, इसकी ढाल निकालनी तुम्हें आते ही है, तो इसकी ढाल क्या हो जाए, -x का गुणांक बटे y का गुणांक, ये दोनों इक्वल हो गई, तो माइनस से माइनस कट गया, -1/dy/dx का मान कितना है 2x/y इक्वल्स टू 1/2 या y/2x इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2/3x, ठीक है।
ये y का मान आ गया। अब देखते चलना, जो y का मान आ गया है उसको कहाँ रखते हैं, वक्र में। तो फ्रॉम फर्स्ट, ये वक्र होता है हमेशा फर्स्ट मान लें, तो वक्र में रखेंगे तो 2x² माइनस वाई स्क्वायर बराबर 14। y का मान यहाँ पे रखेंगे तो 2x² 2/3 x का होल स्क्वायर बराबर 14, 2x² और ये हो जाएगा 4/9 x² बराबर 14, 9 दूनी 18 x² माइनस 4x² 9 बराबर 14। यहाँ आ गया 14x² 9 बराबर 14, 14 से 14 गया, x² बराबर 9 तो x बराबर ±3। जब x बराबर 3, ये क्वेश्चन 2 कह दो, तब फ्रॉम 2 तो y बराबर 2/3 इंटू 3 बराबर 2, तो बिंदु हो गया कितना 3,2। जब x बराबर -3 तो y बराबर 2/3 इंटू -3, ठीक है, बराबर -2, तो बिंदु हो गया -3 -2। अब उसने क्या पूछा, पर अविलंब का समीकरण। बहुत अच्छा सवाल है, पर अविलंब का समीकरण, अविलंब का समीकरण। तो जब हम मान रखेंगे अविलंब के समीकरण में, तो ये चीज़ ध्यान रखना, बिंदु क्या है, बिंदु है, पहला बिंदु कौन आया 3,2, तो 3,2 पर, ठीक है, y माइनस y1 माइनस 1/dy/dx और x माइनस x1। अब ये चीज़ y-2 और ये कितनी रहेगी -1/3, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि ये इसके इक्वल है। ठीक है, ऐसा मत करना फिर से दोबारा से कर दो, नहीं गलत हो जाए। x -3 तो y इसमें 3 का गुणा कर 3y - 6 माइनस x + 3 या x + 3y = 9, ये आ गया आपका। तथा बिंदु -3 -2 पर, इस पर अब आप निकाल लोगे आराम से, चलो मैं ही निकाल देता हूँ। y -2 बराबर -1/3 और x + 3, यहाँ से 3y + 6 माइनस x -3 या x + 3y = या +9 = 0। देखो यही आ रहा होगा, ठीक है, एक में आ रहा है x + 3y बराबर 9 और एक में आ रहा है x + 3y + 9 = 0। तो ये भी बढ़िया बिंदास सवाल है, इसको आप नोट डाउन कर लें। और इसके बाद जो आ रहा है वो भी बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी आया हुआ प्रश्न है, इनमें से कोई एक एक आ सकता है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल्स इसके कंप्लीट से हो जाएंगे, थोड़ी ही देर में आप नोट डाउन कर लें। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, बहुत शानदार सवाल है। देखो हमने एक एक चीज़ आपको वहाँ समझाई है, कहीं कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। ठीक है, चलिए तो अब हम अगला प्रश्न करेंगे, और अगले प्रश्न की क्वेरी है कि वक्र y = x² - 2x + 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, जो पहली वाली के समांतर और दूसरी वाली के लंबवत है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो रेखा दी गई है और जो दूसरी रेखा दी गई है उसकी प्रवणता और इसके समांतर कर दो, उससे जो निकल के आए बिंदु उस पे स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल दो। फिर दूसरे में कह रहा है रेखा के लंबवत है, तो जो दूसरी रेखा उसकी लंबवत की प्रवणता निकाल करके और इसके dy/dx के बराबर कर दो। ठीक है, उससे एक बिंदु आ जाएगा तो उससे एक समीकरण आ जाएगा, है ना। चलो देखते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण ज्ञात कीजिए जब जो फर्स्ट रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के समांतर है। सेकेंड रेखा 5y माइनस 15x बराबर 13 के लंबवत है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे इसको जब तक आप यहाँ पर सॉल्व में करेंगे तो क्लियर कट क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं। वक्र y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, तो इसका dy dx 2x माइनस 2 हो गया। स्पर्श रेखा की ढाल, ये आ गई स्पर्श रेखा की ढाल। जो रेखा फर्स्ट 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के समांतर है, तो रेखा की ढाल, तो इस रेखा की ढाल क्या आएगी, m बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे y का गुणांक। चूंकि दिया है समांतर हैं, तब dy dx इक्वल टू 2m। ठीक है, तो 2x माइनस 2 इक्वल टू 2, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 2। x का मान कहाँ रख देंगे, वक्र में, तो y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, तो 4 माइनस 4 प्लस 7 बराबर 7, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 7, बिंदु कितना आ गया 2,7। ठीक है, 2,7। अब हम बात करते हैं इस बिंदु पर, बिंदु 2,7, बिंदु 2,7 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण, तो y माइनस y1 dy डी एक्स x1 y1 और x माइनस x1 y माइनस y1 और m आ गई अपनी 2, यानी कि x माइनस 2, तो y माइनस 7 इज इक्व टू 2x माइनस 4 या 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई और प्लस 3 इज इक्व टू 0। यही होगा आपका किसका, स्पर्श रेखा का समीकरण। अब उसमें क्या आ रहा है देख लेते हैं। ये 1 माइनस 6 कैसे दिखा दिया, ये कोई गलती हो रही है उसमें। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, राइट है। अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की, जो रेखा 5y माइनस 15x बराबर 13 के लंबवत है। ठीक है, लंबवत है, तब यहाँ से लंब की प्रवणता,
लंब की प्रवणता। तो लंब की प्रवणता कितनी आ जाएगी, माइनस एक्स का गुणांक बटे माइनस माइनस प्लस बटे 5, तो 5 दिया, ये हो गई लंब की प्रवणता कितनी, लंब की नहीं, रेखा की, इसलिए लंब की प्रवणता, लंब की प्रवणता होगी -1/3, ठीक होगी। तब डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/3, तो डी बाई डी एक्स कितना आया था, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू ये 1/3, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 -1, तो 6x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5/6, ठीक है, ये आ गया। अब इसकी जो वैल्यू है वो हम कहाँ रख देंगे, x इज इक्वल टू 5/6 की वैल्यू कहाँ रख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट में, वक्र में। तो वक्र है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस के 7, y इज इक्वल टू 5/6 का होल स्क्वायर 2 इंटू 5/6 और प्लस 7, 25/36 और 10/6 प्लस 7/1, तो 36 एलसीएम हो जाएगा, तो 25 और 6 सिक्का 36 60 हो जाएगा, और एक 36 गुणा 7, 7 चंग 42 की 2 हाथ से लगी 4, 7 या 21 और 4 25, 252, तो y इज इक्वल टू ये निकल के आएगा 252 और प्लस 25 275, शायद 200 क्या आता है 70 है, बिल्कुल 270/36 ऐसा कुछ आएगा, यही आएगा, ठीक है। तो बिंदु क्या हो गया, बिंदु हो गया 5/6 और 270/36, इसलिए बिंदु 5/6 और 270/36 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, तो कुछ नहीं है, 5y माइनस y1 क्या हो जाए 270/36, और डी बाई डी एक्स कितना आया 2, देखो 2 ही है, डी बाई डी एक्स कितनी आएगी -1/3, -1/3 बिल्कुल स्पर्श रेखा x माइनस 5/6, ये थोड़ा सॉल्व करना है, तो एक काम करते हैं, इससे एलसीएम ले लो, 36y माइनस 270 और बटे 36 -1/3 x माइनस 5/6, 6 से 3 से ये 12 बार कट गया, तो 36y माइनस 270, ये हो जाएगा माइनस के 12x, और ये हो जाएगा 12×5 60 और 6 10, ठीक है 10 हो जाएगा, या 12x 36y और माइनस माइनस प्लस -227 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन आनी चाहिए, 12x प्लस 36y माइनस 227 इक्वल्स टू 0, बिल्कुल सही है ना। तो आप देख लें, ये सवाल भी बहुत अच्छा है, मैंने इसलिए आपको करा दिया। अभी एक एग्जाम्पल और है 22, वो भी कराऊंगा, फटाफट नोट कर सकते हैं। कर लिया बच्चों, एक एग्जाम्पल अभी और है, उसको भी समझाएंगे। देखो इन सवालों को क्या है, घर पे करते रहोगे, बार बार रिवीजन करते रहोगे तो आ जाएंगे, और नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। सूत्र पे आधारित हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। प्रैक्टिस चाहिए बहुत, जितनी भी कैलकुलस होती है उसमें प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उनको कैलकुलस बहुत शानदार आती है।
जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनको नहीं आती है, सीधी सी बात है बहुत, है ना। 11th में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, लेकिन बच्चों को कितना याद है ये देख लो। एक एग्जाम्पल है 22, और 22 में क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए x के प्रत्येक मान के लिए रेखा, रेखा क्या है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 2, और वक्र है x अपॉन a की होल पावर n और प्लस y अपॉन b की होल पावर n इक्वल्स टू एक को बिंदु a, b पर स्पर्श करती है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो वक्र का जो भी समीकरण होता है हम वहीं से स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो वक्र का समीकरण x अपॉन a की होल पावर n, y अपॉन b की होल पावर n बराबर 1। तो सबसे पहले हमें dy बाई dx चाहिए, उसके बाद हम a, b पर स्पर्श रेखा का समीकरण। ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन देखना ध्यान से। इसका क्या हो जाएगा, n, इसको एक काम करो, x पावर n बटे a की पावर n, y की पावर n और b की पावर n बराबर 1। यहाँ से n x की पावर n माइनस 1 और a की पावर n। ठीक है, क्योंकि x का कर रहे हो यही आएगा, प्लस n y की पावर n माइनस 1 अपॉन b की पावर n और dy dx इक्वल्स टू 0। ओके, ध्यान से देखें, n y की पावर n माइनस 1 b की पावर n और dy dx माइनस n x की पावर n माइनस 1 a की पावर n, n से n कैंसिल हो गया, dy dx इक्वल्स टू ये क्या बन जाएगा, माइनस b की पावर n x की पावर n माइनस 1 a की पावर n y की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब देखो गौर से, हम क्या करेंगे, इसको संतुष्ट कराएंगे किससे, ये आ गया स्पर्श रेखा की ढाल, ये क्या आ गई, स्पर्श रेखा की ढाल बिंदु a, b पर। तो dy dx माइनस b की पावर n और यहाँ रख देंगे तो a की पावर n माइनस 1, a की पावर n तो b की पावर n माइनस 1। यहाँ सॉल्व करेंगे या नीचे कर लो, कहीं भी कर लो, तो b की पावर n इंटू, या ऐसा कर लो माइनस n प्लस 1। ठीक है, और नीचे ले जाएंगे n माइनस n प्लस 1, तो n से n गई, n से n गई, क्या बचा, माइनस b अपॉन a। तो ये आ गई आपकी क्या, स्पर्श रेखा की a, b बिंदु पर ढाल। अब उसने यही पूछा है, बिंदु a, b पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 dy dx x1 y1 और x माइनस x1 y माइनस b, और ये हो गया माइनस b अपॉन a, माइनस b अपॉन a और x माइनस a का इधर गुणा कर दो तो ay माइनस ab माइनस bx प्लस ab, या bx प्लस ay इक्वल टू 2ab। ओके, अगर हमें यही प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, ab से भाग देने पर, ab से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, bx अपॉन ab, ay अपॉन ab और 2ab अपॉन ab। यहाँ से आ गया x अपॉन a, y अपॉन v इज इक्वल टू 2। यहाँ b से v कट गया, यहाँ से a कट गया, तो ये हमें क्या शो कर रहा है, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो आपने देखा कि 22वां एग्जाम्पल भी बहुत ही शानदार था, मैंने उसको आपको करा दिया है। ठीक है, तो आप आराम से समझ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं आपको पहले तो ये नोट कर लो 2 मिनट के लिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कौन कौन से सवाल करने हैं।
आज हम आपको जो होमवर्क देंगे वो एक्सरसाइज होगी, अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। वो एक्सरसाइज होगी 8.3। कौन सी? 8.3। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, अवश्य करना, इम्पोर्टेंट है और इसमें सवाल आ सकता है। ठीक है, सबसे पहला सवाल है वक्र x³ - x, x बराबर 2 पर स्पर्शरेखा, इसका dy/dx निकालना और x बराबर 2 रख देना, प्रवणता मिल जाएगी। यही काम आप दूसरे सवाल में करेंगे, dy/dx निकालना और x बराबर 10 रख देना। क्या रख देना? 10। स्पर्शरेखा की प्रवणता मिल जाएगी। यही तीसरे में ये बिंदु ज्ञात कीजिए, तो y = √4x - 3, इसका dy/dx निकालना और की स्पर्शरेखा 2/3 है, तो 2/3 के बराबर रख देना, जिससे आपको x का मान या y का मान मिल जाएगा और वो वक्र में रख देना, तो हमें बिंदु मिल जाएगा। और उन सभी रेखाओं के समीकरण जो स्पर्श रेखाएं जिनकी प्रवणता है, इसका भी dy/dx निकाल करके और 2 के बराबर रखना है ना। ये सवाल हमने कल कराई था एग्जाम्पल में, कौन सा था ये? 17वां, उसी टाइप का है। इसका dy/dx निकालना 5वें का, और dy/dx को फिर क्या कह रहा है? स्पर्श रेखा किसके समांतर है? x अक्ष के समांतर है। x अक्ष के समांतर है तो क्या कंडीशन बताई? dy/dx बराबर 0, और y अक्ष के है तो dx dy बराबर 0। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो 6वां क्वेश्चन है ये हम कल बता देंगे, क्योंकि अभी t बराबर π/2 वाला हमने बताया नहीं। वैसे कठिन नहीं है, जो लोग कर सकते वो कर लें। 7वें में सीधे सीधे π/3 और 3/4 पर अविलंब का समीकरण, उसका डिफरेंशियल निकाल करके इसको संतुष्ट कराएं। और ये जो 8वां क्वेश्चन है, सवाल में बचा ही नहीं है कुछ भी, ये पूरा निम्न वक्रों के अंकित सम्मुख अंकित बिंदु पर स्पर्श रेखा और अवलंब के समीकरण। तो जो भी वक्र दिए गए हैं उनका डिफरेंशिएशन करना, और जो सम्मुख बिंदु दिए गए उनसे x और y निकालना। x और y जब आ जाए तो उसमें सेटिस्फाई करा देना, और अवलंब और स्पर्श रेखा के समीकरण। ठीक है, तो इनमें से आप कर लें। कल मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा, और कंप्लीट कराने के बाद फिर मैं सन्निकटन पे आ जाऊंगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन कल ही स्टार्ट हो जाएगा जहाँ तक आपका। तो आप ध्यान दें, धीरे 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 आपके चैप्टर्स कम होते जा रहे हैं बच्चों। तो यही है, कहानी आपकी चलती रहेगी, है ना। अगर आप सही से करते रहोगे तो सब कुछ सही से चलता रहेगा, और सही से नहीं करोगे तो फिर दिक्कत रहेगी, क्योंकि प्रैक्टिस करना आपका पहला कर्तव्य है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, मोर देन प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही गणित मजबूत होता है। सूत्र याद करोगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, अगर नहीं करोगे तो फिर समस्या रहेगी। ठीक है, जितने भी सवाल मैं कराता हूँ, सबसे पहले तो आप ये किया करो, जो सवाल मैंने आज लेक्चर में कराए कम से कम वीडियो लेक्चर को 2 से 3, 4, 5 बार देखें निश्चित रूप से। जब तक आप वीडियो को बार बार नहीं देखेंगे तब तक आपको पढ़ने में मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि ये वीडियो में लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ। वहाँ पूछ सकते हो, यहाँ पे आप पूछ नहीं सकते, तो इसलिए वीडियो देख सकते हो। वहाँ पे हमने आज पढ़ा दिया तो आज का आज खत्म हो जाता है, लेकिन वीडियो में हमेशा रहता है, तो इसलिए आप उसको 2 से 3 बार देखें। कुछ बच्चे ये सोचते हैं अरे देख लिया बस हो गया, ऐसे नहीं चलेगा काम। आप जब तक इसको बार बार, अरे हमने कहाँ से कैसे लिख दिया, क्यों ऐसा क्यों लिखा, तो ये चीज़ें हम यहाँ पर बताते हैं, मुँह से बोलते हैं तो उसमें आवाज़ आती है, तो उसको आप बार बार पकड़ो कि अरे सर ने ये कहा था, तो वहीं से रोक के देखो, पॉज करो उसको, फिर देखो, फिर लिखो। तो ये सवालों की प्रैक्टिस करो। इसके बाद जो देता हूँ एक्सरसाइज में, उन सवालों की भी ज़बरदस्त प्रैक्टिस कीजिए, तब आप बढ़िया कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। जितने भी पीछे बच्चे, जितने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर लगातार जो 100 मार्क्स आ रहे हैं वो ऐसे नहीं आ रहे हैं, बड़ी बेतासा मेहनत करनी पड़ती है। मैथमेटिक्स को कम से कम 4-5 बार रिवीजन करना पड़ता है, और कैलकुलस की तो बात ही छोड़ दो, जितने बार रिवीजन हो जाए उतनी बात है। ठीक है, अब जो चैप्टर शुरू हो रहे हैं, 6वां पड़ गया, 7वां पड़ गया, 8वां शुरू हो गया, 9वां देखना और भी टफ हो गया, क्योंकि सूत्र का यूज होता है, कहाँ से कौन सी चीज़ आ गई, हर सवाल में अलग अलग मेथड होंगे, तो जितने सवाल उतनी मेथड हो जाते हैं। फिर अवकल समीकरण, फिर वो ये बहुत सारी चीज़ें 11th की स्टार्ट हो जाती हैं, 11th की चीज़ें आ जाती हैं। तो इसलिए आप पूरा प्रयास करते रहें, बढ़िया से मेहनत करते रहें, एनर्जी से मेहनत करें, जिससे आपके समय कम रह गया है, क्योंकि सितंबर चल रहा है, बचे ही क्या, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जो भी 4-5 महीने बचे हुए हैं उसमें सिलेबस होना है, फिर रिवीजन भी होना है, सब कुछ होना है। तो इसलिए आपको परफेक्ट, और अब तक की बात करें तो लाइव जब क्लास चलती थी, क्लास चलती थी, तो मैं अप्रैल मई से स्टार्ट कराता था। मान के चलो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो लगभग 5 महीने में सिलेबस कहाँ पहुँच जाता था, लगभग मैं ये मान लो 9 और 10 पे पहुँचता था। ठीक है ना, 1 से लेकर के पूरा, तो कहने का मतलब 10 चैप्टर लगभग मैं 8 या 9, 10 चैप्टर पे पहुंच जाती थी गाड़ी, और फर्स्ट क्लास काम चलता था। फिर भी चलो वीडियो के माध्यम से जो भी है उससे फ़ायदा तो हो ही रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी बच्चों से कि भैया मेहनत करें, ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा सवालों को करें,
प्रैक्टिस करें और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।